फ्रेंड्स, आई एम बैक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तीनों डायनेस्टीज़ के बारे में बताऊंगी। तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोदी डायनेस्टी। तो पहले जानते हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में। इसका तुगलक डायनेस्टी का जो कार्यकाल है ना, वो 1320 से 1414 तक रहा है और ये सबसे लंबी डायनेस्टी है, ठीक है, इन 5 डायनेस्टीज में से। तो तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो है गयासुद्दीन तुगलक। इसने सिर्फ 5 साल ही राज किया था, 1320 से 1325 तक। इसको बहुत सारे टाइटल भी दिए गए थे, जैसे पोस्टल सर्विस। इसमें क्या होता था कि लोग जो अपना पत्र है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते थे। दूसरा, नहरों का निर्माण। लेकिन इसने जो टाइटल एक्सेप्ट किया था ना, वो था गाजी का टाइटल। इसका मतलब होता है कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। इसका एक बेटा भी था, जौना खान, ठीक है। इसी ने अपने पिता मतलब गयासुद्दीन तुगलक को मार डाला था। एंड देन ये गद्दी पाने के लिए इसने अपने पिता को मार डाला था। एंड देन बाद में चलकर इसने अपना नाम मोहम्मद बिन तुगलक रख लिया, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक रख लिया। देन हम जानते हैं कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, मतलब जौना खान, इसे पागल राजा के नाम से भी लोग जानते हैं, क्योंकि ये कुछ भी काम करता ना वो उस पर ही उल्टा पड़ जाता। और दूसरा है लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख जहांतर शाह को कहा जाता है और रंगीला मोहम्मद शाह को कहा जाता है। रंगीला मोहम्मद शाह को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने हरम में ना एक सिस्टम चलाया था कि 500 रेडियस के बीच में ना कोई भी मेल नहीं होगा, ओनली फीमेल होंगे, ठीक है। और इसकी एक और हरकत थी कि इसे ज़्यादा कपड़े पहनने अच्छे नहीं लगते थे। तो इसी हरकत की वजह से ब्रिटिशों ने इसको खूब लूटा, खूब राज किया और लूट कर इसको कंगाल कर दिया। तो ये जो जौना खान है ना, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, इसने ना एक सिस्टम चलाया था। क्या था वो सिस्टम? दीवाने अमीर कोहो, ठीक है। इसका मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बनाया था, ठीक है। इसकी बस यही एक तरकीब काम आई थी और बाकी सारी इसके उल्टी ही पड़ जा रही थी, ठीक है। अब जानते हैं हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इसी ने ना यही एक ऐसा शासक था जिसने अशोक के शिलालेख और अशोक की इंस्पिरेशन को भारत में लेकर आया था। कहाँ से? नेपाल लुम्बिनी में से, ठीक है। और यूपी में जो है ना जौनपुर, वो फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था जौना खान की याद में। जौना खान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। उसी की याद में इन्होंने जौनपुर शहर की स्थापना की थी, ठीक है। और इन्होंने टैक्स मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने तो टैक्स सिस्टम चलाया था, बट उन्होंने लेडीज़ और ब्राह्मणों को छोड़ दिया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने उनको भी नहीं बख्शा, उन पे भी टैक्स लागू कर दिया। अब जानते हैं सैयद डायनेस्टी के बारे में। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें हम सिर्फ फाउंडर के बारे में जानते हैं, जो कि हैं खिजरा खान, ठीक है। और सैयद डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है, कार्यकाल है, वो 1414 से 1450 तक रहा है। अब जानते हैं लोधी डायनेस्टी के बारे में, जिसका कार्यकाल रहा है 1451 से 1526 तक। तो इसका जो फाउंडर था ना, वो था बहलोल लोधी, ठीक है। ये पहले ही ऐसा शासक था, मतलब बहलोल लोधी जो था वो अफगानी था और ये पहले ही अफगानी शासक बना था, ठीक है। फिर आता है सिकंदर लोधी। इसने ना आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में और 1506 में उसको अपनी कैपिटल बना ली। फिर आते हैं इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का कार्यकाल जो है 1517 से 1526 तक रहा है। इसको सभी डिसलाइक करते थे, मतलब सब इससे इब्राहिम लोधी से नफरत करते थे। यहाँ तक कि उसके बच्चे और मंत्री भी इससे नफरत करते थे, क्योंकि इब्राहिम लोधी अपने बच्चों की कदर नहीं करता था, इसलिए सब इससे नफरत करते थे। एंड फिर 1526 में बाबर ने लोधी डायनेस्टी मतलब दिल्ली डायनेस्टी पर हमला कर दिया 1526 में, जिसे बैटल ऑफ पानीपत भी कहा जाता है। उसमें इब्राहिम लोधी की डेथ हो गई और तब से मुगल सल्तनत स्टार्ट होता है। यहीं पर दिल्ली डायनेस्टी खत्म होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम मुगल सल्तनत को पढ़ेंगे। थैंक यू।